आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। डॉक्टरों से हिंसा के मामले में अधिकतम 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराना होगा अनिवार्य। कोलकाता की घटना को लेकर प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन जारी। किसानों की पहुंच विज्ञान तक बनाने के लिए सरकार रेडियो पर शुरू करेगी किसानों की बात कार्यक्रम। मुकुंदपुर में 3 करोड़ की लागत से निर्मित वॉक इन एवियरी का लोकार्पण। 1,000 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे। और पेरिस पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से भारत से 84 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों से हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख को अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में कहा है कि हाल ही में ये देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा करना आम बात हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि अनूपपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सहयोग से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अनूपपुर जिले में कल आयोजित रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव के अंतर्गत लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनूपपुर में ही गीता भवन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और न्यायालय भवन बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अनूपपुर के कोतमा को भी 100 बिस्तरीय अस्पताल के साथ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बनाने की सौगात दी। बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने, बिजुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व से संचालित जन कल्याण की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार किसानों की पहुंच विज्ञान तक बनाने के लिए रेडियो पर किसानों की बात नामक एक कार्यक्रम शुरू करेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की ही तरह होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसानों से बातचीत करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम अगले महीने शुरू होगा। श्री चौहान ने कहा कि उनके साथ कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान, सांगठनिक चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारी महासचिवों की भी भागीदारी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा पदाधिकारियों की ये पहली बड़ी बैठक है। लोक प्रसारक प्रसार भारती और संसद टेलीविजन के बीच संसद भवन परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संसद टेलीविजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजत पुन्हानी और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी तथा दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा कि हम अपने कार्यक्रम आपस में साझा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में 3 करोड़ की लागत से निर्मित वॉक इन एवियरी का लोकार्पण किया। इस एवियरी में लगभग 1 करोड़ की लागत से करीब 1,000 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षियों को रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि व्हाइट टाइगर सफारी में वॉक इन एवियरी का निर्माण 2 साल पहले शुरू किया गया था। 3200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 14 मीटर ऊंचाई के इस डोम के आकार की संरचना का एक्सोटिक स्ट्रक्चर यूनिक और देश की सर्वश्रेष्ठ एवियरी में शामिल है। एवियरी के लिए 14 लाख के विदेशी पक्षी अडानी ग्रुप और 6 लाख रुपए के अल्ट्राटेक ने प्रदान किए हैं। एनटीपीसी और एनसीएल द्वारा लगभग 80 लाख रुपए के विदेशी पक्षी एवियरी के लिए दिए जाएंगे।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माखनपुरम परिसर बिशनखेड़ी में कल विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रथम स्थापना दिवस समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश ने की। प्रोफेसर सुरेश ने कहा कि 34 साल की यात्रा संघर्ष की यात्रा रही है। आज विश्वविद्यालय के 1600 अध्ययन केंद्र और 5 परिसरों में 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि यह भावनात्मक अवसर है। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक के अपने कई खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एसके जैन, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित थे। पेरिस में इसी महीने शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में भारत से 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होंगे। ये पहला मौका है जब सर्वाधिक 47 भारतीय एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस दल में 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रशिक्षण मिला है। डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि कई खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स से चुने गए हैं। टोक्यो में हुए पिछले पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते थे। पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और एथलीट भाग्यश्री जाधव भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। प्रदेश में कुछ दिनों से शांत मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। रक्षाबंधन या उसके अगले दिन से मंडला, रीवा समेत पूर्वी हिस्से में और ग्वालियर, चंबल सहित उत्तरी हिस्से के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इंदौर, भोपाल में भी हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम बनने के कारण मौसम बदल रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आयोजित रामकथा में शामिल हुए। उन्होंने सांसारिक जीवन में प्रभु के स्थान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कथा श्रवण को आवश्यक बताया। खंडवा में आकांक्षी जिलों में संपूर्णता अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि प्रति मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जा रहा है। मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नैनपुर के सिविल अस्पताल का कल निरीक्षण करते हुए आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। कटनी में जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। ग्राम सभाओं में गांव के विकास कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा हुई। पन्ना में संस्कृति विभाग द्वारा इस साल भी जिला प्रशासन के सहयोग से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर 26 अगस्त को भक्ति पर्व का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री कृष्ण नृत्य, नाटिका, भक्ति गायन और बधाई लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। बालाघाट में पहली टीएल बैठक में यात्रियों को सुविधा, वाहनों की पार्किंग प्लान, शहर की गलियों में बिजली व्यवस्था और किसान तथा विद्यार्थियों के मामलों पर चर्चा हुई। आकाशवाणी भोपाल द्वारा आज शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में स्वर उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जानी मानी गायिका शुभा मुदगल और गजल गायक अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन अपनी प्रस्तुतियां देंगे। रायसेन में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य विभाग में संचालित केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। शिवपुरी में 12 पंच पद और 1 सरपंच पद के निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए नोडल अधिकारियों में कार्य विभाजन किया गया है। और रीवा जिले के तिवनी गांव के बीएसएफ जवान उमाकांत तिवारी की ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश गोली लगने से मृत्यु हो गई है। कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।